नमस्कार साथियों, दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। और ये उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। मैंने आपको उस पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से आसान विधि से सॉल्यूशन किया जाता है। इसमें पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो समीकरणों को हल किया जाता है। और बहुत ही आसान विधि ये सारे हैं। प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये तीनों विधियों से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि देखने को मिलेंगे। और फिर तीसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे वज्र गुणन विधि और फिर कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं सिंपल नॉर्मली, उसी को सॉल्यूशन करते हुए हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे इसे सॉल्यूशन किया जाता है, हल किया जाता है। जैसे लिया मैंने 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक और समीकरण लेते हैं, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एक और लेते हैं, रैंडम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे ले लिया 5, है ना। प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, यानी कि किसी प्रतिस्थापन मतलब किसी एक मान को प्रतिस्थापित कर देना। इसमें स्थापित करेंगे किस मान को, जैसे यहाँ पर दो चर हैं x और y। ठीक है, इन दोनों चरों में से किसी एक मान को प्रतिस्थापित करते हैं। कैसे? समीकरण तो दो है मेरे पास, इन दोनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल करके एक का मान निकाल सकते हैं दूसरे के टर्म में, है ना। जैसे मैंने पहले का इस्तेमाल करके जैसे मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं y का मान ज्ञात करूँ, तो क्या करता हूँ, x का मान सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे यहाँ से x का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में, है ना। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और x का मान हो जाएगा 3 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 7। x का मान ये निकल गया किसके टर्म में, y के टर्म में। अब आप ध्यान दीजिए, इस मान को जब इस समीकरण में रखा जाएगा, किसके जगह पर, x के जगह पर रखा जाएगा, तो सिर्फ आपको इस समीकरण में y वेरिएबल मिलेंगे, है ना। और जब ये y वेरिएबल सिर्फ मिलेंगे हमें, तो मैं उनका सॉल्यूशन करके आसानी से y का मान निकाला जा सकता है ना। तो इसी प्रकार से मैं इसको करता हूँ। देखिए, जब x का मान इसमें पुट किया जाता है तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं 2 इंटू 3 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 7 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब इसको आप सोल्यूशन देखिए, सिर्फ y समीकरण, यहाँ पर चर बचे हैं, y चर बचा हुआ है। अब एक समीकरण, एक वेरिएबल, आसानी से मान नहीं उसका निकाला जा सकता है, निकालते हैं। इसको मैं करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 6 माइनस 4y, 0 टू जा 6 माइनस 2 जा 4y डिवाइडेड बाई 7 प्लस y इज इक्वल टू 5। और यहाँ पर निकाला जाए तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 7y, 6 माइनस 4y प्लस 7y डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 5। अब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो ये 7 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में गुना में जाएगा, है ना। और इधर ये जुटेगा घटेगा जो भी होगा करता हूँ। ऊपर में हो जाएगा 6 माइनस, माइनस या प्लस, प्लस वाला मान ज़्यादा है, 7y है, और ये 4y है, तो इसमें से बचेंगे कितने, प्लस 3y, प्लस
3y डिवाइडेड बाई 7। 7 को मैं उधर भेज देता हूँ तो 5 इंटू हो जाएगा 7। ठीक है। ये और लगते जाएगा सब में। ये है और का साइन, इसको और का साइन कहा जाता है दोस्त। यहाँ से 3y इज इक्वल टू 35 माइनस 6। 35 माइनस 35 और ये उधर जाएगा -6। y इज इक्वल टू हो जाएगा 35 में से 6 गया तो बचेगा आपका 5 गया उधर, 30 बचा, 30 में से 1 गया तो कितना बचा 29/3। ये हो गया y का मान। देखिए कितना सिंपल था ये। प्रतिस्थापित कर दिए, एक का मान दूसरे से, एक से निकाल के दूसरे में स्थापित कर दिए, ये दूसरे का मान निकल गया, है ना, एक का मान निकल गया। अब x बचा हुआ, x निकालने के, तो हम लोग देखिए x का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर। इसको मान लिया जाए समीकरण थर्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको समीकरण थर्ड। अब यहाँ पर लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 29/3 डिवाइडेड बाई 7, यही रहा है। 3 माइनस 2y, y का मान 29/3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू हो जाएंगे 3 माइनस 29 दूनी हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 दूनी 4 1 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू हो जाएंगे, और यहाँ पर ये मेन है बराबर, यहाँ हो जाएगा 58 में से 9 जाएगा तो बचेगा, इधर 8 चला गया, 1 गया तो बचा 49, माइनस में डिवाइडेड बाय, नीचे जाएगा 21, कटेंगे, काट दिया जाए, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49, यानी इसका मान है -7/3। कितना मान आया -7/3। तो ये हुआ दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, इसी को कहा जाता है ना, कि एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लिया और उस चर का मान दूसरे समीकरण में पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या होता है, उससे एक चर का मान निकल जाता है और इस चर का मान तीसरे समीकरण में पुट कर दिया, जिसमें हम लोगों ने एक का मान निकाला था। अब उसमें पुट करने के बाद, इसका सॉल्यूशन करने के बाद प्राप्त होता है ये दूसरे चर का मान ज्ञात हो गया। यही तो है सिंपल सा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना, एक से दूसरे में पुटिंग करना, है ना, एक से मान निकाल कर दूसरे में पुट करना। तो यह था प्रतिस्थापन विधि। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से इसका और सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा, तो चलिए दोस्तों यह है दूसरा क्वेश्चन, इसी विधि से आपको बनाना है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए क्या आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन पाता है या नहीं। नहीं बनता तो फिर से इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर से अभी इस बार मैं पहले x का मान ज्ञात करता हूँ, इस बार a y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, यानी कि y का मान निकाला जाएगा x के टर्म में और x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को करते हैं आसान। जैसे ये 0.2 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.3 है, सब में एक एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना। इसको क्या करते हैं, पॉइंट को सब में रिप्लेस करेंगे, सारा मान खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, इसको लिखते हैं 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ऐसा लिखा जा सकता है। पॉइंट उड़कर आएगा नीचे, यानी तो 10 से मल्टीप्लाई करती है, सारा रिप्लेस हो जाएगा। दोनों तरफ, दोनों साइड में समीकरण में 10 से गुना कर देंगे, समीकरण पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक तराजू है, दोनों तरफ बैलेंस है, उसमें दोनों तरफ समान मान डालते हैं तो तराजू बैलेंस का बैलेंस ही रह जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 तो यहाँ से 10 दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे खत्म, तो समीकरण बचेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, है ना। ये हो गया पहला समीकरण का ये
और ये हो जाएगा उसी प्रकार से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये दोनों को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस बार सेकंड समीकरण से लेता हूँ, ठीक है। सेकंड समीकरण से y का मान ज्ञात करता हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देखिए इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ मैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, इससे आप लोग फर्क मत समझिएगा। इक्वेशन यानी समीकरण, फ्रॉम माने से, है ना, सेकंड समीकरण से, ठीक है। सेकंड समीकरण यही है। यहाँ से y का मान मैं ज्ञात करता हूँ तो 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई, सॉरी 5 है ना, 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया y का मान। अब इसका मान मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट में प्रतिस्थापित करता हूँ, इसका मान रखता हूँ। फर्स्ट समीकरण ये है, इसमें रखा जाए मान, तो लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, इसको थर्ड आप मान सकते हैं, है ना, आगे सॉल्यूशन करने के लिए। तो रखा जाए y का मान 2x प्लस 3 इंटू 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 30। यही है समीकरण दोस्तों। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर एक चर बचे हुए हैं, एक चर का मान ज्ञात किया जा सकता है आसानी से, तो ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें 23 या 69 माइनस चर किया ये 12, यानी कि 12x। हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है ये सब, बहुत सारे लोग होंगे जो इंग्लिश में पढ़ाता है मास्टर वाला, हिंदी में पढ़ाता है, इस सारी बातों को इग्नोर किया जाए। इंग्लिश कोई भारी लैंग्वेज नहीं है ना, उसको आसानी से सीखा जा सकता है। इसके एलसीएम में तो हो जाएगा 10x प्लस 69 माइनस 12x इज इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे एलसीएम में, तो नीचे पूरा के नीचे 5 आएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 5, 13 गुने 5, पूरा के नीचे 5 आएगा ऐसे, है ना, फिर इसको उधर भेज दिया मैंने। तो इतना तो समझदारी होना चाहिए आप लोगों को। 10x में से 12x जाएगा, कितना बचेगा, -2x, 13 बचे 65 माइनस 69, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -2x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस 2 2 जा 4, एंड x बराबर कितना प्राप्त हुआ, x का मान हमें मिल गया 2। अब इस x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, 3 में रखने पर y इज इक्वल टू 23 माइनस 4 इंटू, एक्स का मान 2 आया है, 2 रखते हैं, डिवाइडेड बाई 5, हो जाएगा 23 माइनस 8/5, 23 में 60 घटाएंगे 15 आएगा, 15/5 दिया ही 15, यानी वाई एक्स का मान, सॉरी वाई का मान कितना आया, अरे वाई का मान 3। इतना आसान था, आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रतिस्थापन विधि। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, विलुप्तीकरण विधि से। इसी समीकरण को मैं बनाऊंगा विलुप्तीकरण विधि से। देखिए अभी नोट कर लीजिए, x का मान कितना आया है 2, y का मान 3, और विलुप्तीकरण से विधि से में हम लोग बनाएंगे, मैं बनाऊंगा तो x का मान वही आएगा 2 और y का मान 3 आएगा, कोई भी इसमें बदलाव होने वाले नहीं है, क्योंकि सारे जो विधि बनाए गए हैं वो आसान करने के लिए, समीकरण को कितना आसानी से बनाया जाए, और भी इसमें विधि निर्माण किए जा सकते हैं, है ना, तो इसमें रिसर्च करना होगा आपको, तभी आप विधि बना सकते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जस्ट का तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि देखिए कोई भी विधि से बनाएंगे तो x का मान y का मान समान रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। देखिए इसे किस प्रकार बनाया जाता है।
जैसे इसमें क्या होता है करना आपको, यहाँ पर 2x है, 3y है, 4x है, 5y, जैसे विलुप्तीकरण, विलुप्त करना, है ना। चलिए, तो इसमें किसी एक को विलुप्त कर देना है, चाहे x चर को विलुप्त करना है, चाहे y चर को विलुप्त करना है। अब विलुप्त कैसे करना है, विलुप्त कैसे होगा ये, तो देखिए विलुप्त करने का तरीका क्या है। चलिए हम चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं वो तो आप लोग जाने, है ना, मैं तो नहीं जान सकता हूँ आपकी बातें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं पहले x को विलुप्त करने का प्रयास प्रयास करता हूँ, x को विलुप्त करूंगा, ये हो जाएगा विलुप्त, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ y। तो यहाँ से y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। x को विलुप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x है, किसी को देखना नहीं है, सिर्फ ये दोनों को देखना है आपको। यह जब 4x है तो क्या 2x में कुछ संख्याओं से मल्टीप्लाई कर कर क्या 4x उसको बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है बिल्कुल, पूरे में 2 से गुना करने पर, क्योंकि बैलेंस, समीकरण को बैलेंस भी रखना है ताकि समीकरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, समीकरण 10 का 10 वही रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसको बैलेंस रखने के लिए दोनों तरफ हमको मल्टीप्लाई करना है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ पर 4x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 26, है ना। और इसको घटा देंगे तो घटाने पर इसका साइन होगा चेंज, साइन चेंज होगा तो क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, है ना। तो देखिए करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक में 2 से गुना कर, समीकरण एक में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण में फर्स्ट में 2 से गुना करता हूँ तो हो जाएगा, ये समीकरण बनेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, है ना। और नीचे वाला समीकरण उसको घटाना है आपको, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, घटाने के लिए बोला गया तो साइन चेंज होगा, घटा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, है ना। अब अब साइन कैसे चेंज होता है, तो इसको मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे इस वाले को इधर से घटाएंगे, है ना, इसको इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 माइनस 23, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कैसे घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 3, देखिए माइनस साइन चेंज हुआ, तो जस्ट वही तरीका यहाँ पर अपनाना है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ऐसे सॉल्यूशन किया जा सकता है आसानी से। साइन चेंज कर दिए सबका, घट जाएगा, ये खत्म हो गया, देखिए यहाँ पर भी ये खत्म हो गया, 6 में से 5 गया y, इधर 26 में से 23 गया 3, 6 में से 5 गया, सिर्फ y बचेंगे, इधर क्या बचा, y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 3, कितना प्राप्त हुआ 3। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेट कर दिया, किस एक को बाहर कर दिया, ठीक है, समीकरण से बाहर कर दिया, इसको खत्म कर दिया, जा बेटा तुम अपनी दुनिया में जी ले जिंदगी, है ना। अब यहाँ से y का मान हमने ज्ञात कर लिया, इस एक चर का एक चर बचेगा, एक को एलिमिनेट करने के बाद एक चर बचेंगे। अब इस एक चर का मान ज्ञात किया, कितना आया 3। अब दूसरे चर का मान कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, समीकरण हमें प्राप्त है 2, इन दोनों में जैसे ही y का मान पुट करूंगा बचेगा x, x का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं समीकरण 1 से, जो भी आसान आपको लगता है उसमें पुट कीजिए, वहां से x का मान निकल कर आएगा, जो जो भी आएगा वही आएगा, दोनों से सेम सेम आंसर आएगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ज्ञात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चलिए 2 से करते हैं, y का मान समीकरण
2 में रखने पर, देखिए दो समीकरण है, इसको फॉर्म इसमें बदला गया है, इसका फॉर्म इसमें बदला गया है ना। समीकरण 2 ये है, समीकरण फर्स्ट ये है ना, और समीकरण जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है वो ये है। ठीक है, तो ये इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी मान रख के ज्ञात कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मान वही आएगा जो इसमें आएगा। तो पुट करते हैं 4x प्लस 5 इंटू वाई का मान आया 3 इज इक्वल टू 23। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 15, है ना। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 23 में से 15 गया, कितना बचेगा 8, 8 4 दूना 8, 4 टू जा 8, x बराबर कितना आंसर आया 2, x बराबर कितना आया 2 मान आए, है ना, और y का मान कितना आया 3। देखिए हम इन दोनों समीकरणों को किस मेथड से बनाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाए थे। तो वहां पर देखिए मैंने मान को नोट कर लिया था, x बराबर 2 y बराबर 3। एलिमिनेशन विधि से भी बनाया, एलिमिनेशन मेथड से भी बनाया, उससे भी मान कितना आया x बराबर 2 y बराबर 3। तो विधि चाहे जैसा, जितनी भी विधियां तो अनेकों हो सकती है, लेकिन उसके पास जो अपना एक लहजा होता, तरीका होता है, वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, किसी प्रकार से निकालिए उसका आंसर समान आने वाला है। ये हो गया विलुप्तीकरण विधि, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगले वीडियो में थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा वज्रगुणन विधि, और उसमें कुछ क्लिष्ट प्रश्न होंगे, है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में समीकरण नहीं बनते हैं, उनको मानक रूप में बनाकर उनको सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन किया जाता है, हल किया जाता है। वो थर्ड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये थे दो विधि जिसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है, एक्स और वाई का मान सॉल्यूशन के हल कैसे किया जाता है। ये दोनों विधि ये दोनों विधि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और इस पढ़ाई का आनंद उठाते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर समझ में आया हो तो ईमानदारी पूर्वक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।